चानौत गांव में पानी की मांग को लेकर चल रहा धरना जारी है। इस दौरान प्रदेश की विभिन्न 23 खापों ने धरने को समर्थन दिया। साथ ही कहा कि सरकार को ग्रामीणों की मांग पूरी करनी चाहिए और धरने को समाप्त करवाना चाहिए। इधर धरना कमेटी ने प्रेस वार्ता में बताया कि अमृत 2 योजना के तहत अन्य प्रदेशों में गांवों को कनेक्शन दिए गए। वहीं नारनौंद के विधायक जस्सी पेटवाड़ ने कहा कि अमृत 2 योजना के तहत गांव को पानी नहीं दे सकते तो सरकार कानून बदले, विधानसभा कर विशेष सत्र बुलाया जाए। भाजपा के विधायक कानून बदलने में समर्थन नहीं करते हैं तो कांग्रेस के विधायक इस पर समर्थन करेंगे। धरना कमेटी की तरफ से रखी गई प्रेस वार्ता में पानीपत से आए एडवोकेट विजय कुमार ने बताया कि अमृत 2 योजना केंद्र की है। इसकी प्रदेश में एक कमेटी बनाई जाती है जिसका चेयरमैन चीफ सेक्रेटरी होता है। इसमें 8 शर्तें लिखी हुई हैं। कमेटी ही इसे देखती है। केंद्र सरकार ने इसके लिए एक मैनुअल भी जारी किया हुआ है। उसमें टी लगाकर पानी देने का तरीका बताया हुआ है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत दस्तावेज खंगाले गए। इसमें पता लगा कि कर्नाटक सरकार ने अमृत 2 योजना के तहत एक शहर को जाने वाली पाइपलाइन से 7 गांवों को पानी दिया हुआ है। जब कर्नाटक में कानून बनाया जा सकता है तो हरियाणा में क्यों नहीं? हरियाणा में किसी गांव से इस योजना के तहत गांवों को पानी देने की पहल शुरू होगी। इसकी शुरुआत चानौत गाँव से ही की जाए। उन्होंने बताया कि अमृत 2 योजना के तहत 2 मार्च 2026 तक 907 प्रोजेक्ट पास हुए। इसमें फांसी का प्रोजेक्ट भी शामिल है। इसमें 7 से 8 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें गांव को पानी का कनेक्शन दिया गया है। प्रावधान के मुताबिक कनेक्शन दिया जा सकता है। आम आदमी को पता लगाना चाहिए कि कौन धक्का कर रहा है। जो सरकार में होता है उसके खिलाफ धरने होते हैं। हमने ऑनलाइन रिकॉर्ड निकाला है। प्रदेश की विभिन्न खाप पंचायत ने शनिवार को हांसी पहुंचकर चानौत के धरने को समर्थन दिया। इस मामले में प्रतिनिधियों ने स्थानीय लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में पत्रकार वार्ता भी की, जहां खाप प्रतिनिधियों ने कहा कि अब धरने में पानी की लड़ाई में खापें भी आ चुकी हैं। रोगी खाप के प्रधान सुमेर डाटा ने कहा कि धरना कमेटी के समक्ष मुख्यमंत्री ने कुछ नया नहीं कहा। जो बातें यहाँ चल रही थी वही बातें कमेटी को सीएम ने कही है। धरने को 7 बास खाप, खटकड़ खाप, 8 गामा खाप, दनौदा खाप, दूहन खाप, पूनिया खाप, बुरा खाप, दूहन खाप सहित अन्य खापों के प्रतिनिधियों ने धरने को समर्थन दिया। चानौत गांव में शहरी पाइपलाइन से पेयजल की मांग को लेकर चल रहा जल आंदोलन रविवार को 44 दिन में प्रवेश कर गया। आंदोलन लगातार लंबा खींचता जा रहा है और समाधान निकलने के बजाय मामला और उलझता दिखाई दे रहा है। हरियाणा के जिलों के साथ साथ अन्य राज्यों से भी लोग धरना स्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों के आंदोलन को अपना समर्थन दिया। धरने को समर्थन देने पहुंचे भादरा के पूर्व विधायक बलवान सिंह पूनिया ने कहा कि सरकार को गांव के लोगों की मांग मानते हुए शहर को जाने वाली टी पाइपलाइन से पानी उपलब्ध कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण लंबे समय से सड़क पर बैठकर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया। पूर्व विधायक ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो आने वाले समय में ये आंदोलन और अधिक उग्र हो सकता है। कमेटी विचार करेगी, लेकिन एक बात मेरे हिसाब से तो हमें लगता है, क्योंकि हम बीच में रहते हैं शुरू से आंदोलन में, मुख्यमंत्री महोदय से इतनी उम्मीदें कमेटी की क्योंकि हमारी समस्या हल होती है। और जिस तरह का सवाल यहाँ बार बार इनके सामने यहाँ 2 मंत्रियों ने और अधिकारियों ने पेश किया गया था, उसी तरह की बात इसलिए वो निराश होकर लौटे हैं। और दोबारा से वो एक बात उनकी आएगी। मैं वैसे पहले आपको बता दूं, जनता के कुछ आदमी यहाँ मौजूद है कि या तो मुख्यमंत्री महोदय जिस तरह की उनकी मांग है उसको मंजूर करें। हमारे मुख्यमंत्री को जाने में कोई नहीं है। और यदि इसी तरह से बार बार घुमा जाएगा, यहाँ एक अपना वो ढांडा साहब आए मंत्री, गंगुआ साहब आए, यही बात नया कुछ तो कहा नहीं। इस तरह से बार बार एक ही बात के लिए घुमा जाएगा तो उसके लिए तो लोग उतना होंगे। जो कमेटी बातें आई थी बात करते वो उसने भी बड़े स्वार्थपूर्ण तरीके से बात की, लेकिन गांव में इस तरह का विरोध देखने को मिला। माइक से वहां ये भी कहा गया कि अब इस धरने का माइक से कहा गया वहां। वो बात ऐसी थी जी, जिस टाइम डेपुटेशन गया चंडीगढ़, सारा गांव इकट्ठा हुआ था उससे पहले, और गांव संगठन ने ये फैसला कर दिया था तो कमेटी वो वहां एशिया नो करके कुछ भी नहीं आएगी। गांव के बीच में आगे एशिया नो होगी। आप सिर्फ मुख्यमंत्री से अपना पक्ष रखेंगे और सरकार क्या कहती है वो पक्ष सुन के आएंगे और बाद में यहाँ डिक्लेयर किया जाएगा जो किया जाएगा। तो वहाँ किसी छात्र के मुंह से ये निकला है कि सकारात्मक या नकारात्मक जो भी शब्द उन्होंने कहे हैं वो उनकी अपनी गाँव के बीच में जब वो बात उन्होंने रखी कि हमारी टी की मांग मंजूर नहीं की मुख्यमंत्री ने, तो स्वाभाविक था सारा गाँव पहले से टी के ऊपर रजामंद था, इसलिए गाँव में विरोध हो गया।
कहीं भी धरना कमेटी के ऊपर सवालिया निशान खड़े हुए और उसमें कुछ तब्दीली भी जो की गई। सदस्य कमेटी भी और बनाई गई। नहीं जी, धरना कमेटी में ये जरूर था थोड़ा बहुत कि भी एक आध साथी ने जो वहाँ ये कहा भी बढ़िया बात हुई क्या आपने जब गांव के बीच में यहाँ मरी थी सब ने, क्योंकि गांव के बीच में ही फैसला होगा आने के बाद, आप सिर्फ सुन के आ जाना। वो उनकी आपस की बातें इस तरह की छोटी मोटी होती है, बाकी गांव में ना कोई विवाद है, सारे गांव में वही पहले वाली एक आध नया सदस्य मिलाना पड़े, कोई मान लिया कोई छोटा कोई भाई मेरे को नहीं बुलाया जा रहा है, तो अलग चीज है, गाँव के लेवल की चीजें, सारा गाँव एक मत है। आपकी तरफ से कर दी जाती है अगर बगैर पानी आया चोरी होगी तो क्या हरियाणा में सिर्फ पी से पानी आ रहा है, पानी तो अलग तरीकों से आ रहा है, सबसे अलग। नहीं जी, चोरी का सवाल अलग है और हम टी से पानी क्यों मांग रहे हैं वो अलग है, वो मैं आपको बता देता हूँ हम क्यों मांग रहे हैं। ये तो एक व्यवहारिक प्रश्न है कि भी चोरी होगी, क्योंकि वहाँ गाँव में जितनी लगी हुई है लाइनें उनमें पहले से चोरी हो रही है। चोरी हो रही तो इलाज होता है चोरी का। अच्छा, चोरी का इलाज इतना जल्दी से हो नहीं पाता, ये भी इसमें जेन्युइन बात है ये, क्योंकि छोटी लाइनें जल्दी फोड़ ली जाती हैं और खेतों में जगह जगह लोग रहते हैं और गांव के लोग आपस में एक दूसरे का मुकाबला नहीं कर पाते। लेकिन एक और बात है इसमें तो बड़ा जरूरी सोचने की बात है, ये लाइन जो जिससे कनेक्शन चैनत के लोग मांग रहे हैं, ये लाइन अभी 80 शेर चैनत तक बिछी है, इसका साइज है 36 इंच। चैनत के लोगों की मांग है कि इसी लाइन में थोड़ा सा और साइज बढ़ा के, अभी नहर तक तो दबी नहीं है, चैनत से लेके और 6 किलोमीटर की दूरी में। वो तो इनकार कर रहे हैं, कहते जी योजना में आता नहीं हो तो नहीं कर पाएंगे किसी तरह की। योजना का ये जवाब है जी, अमृत योजना में जगह जगह इस तरह के कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्रों को दिए गए हैं। फिर आपकी मैं दुरुस्त कर देता हूँ, वो नगर निगम के अंदर जो गाँव आ रहे हैं ना वहाँ दिए गए हैं। नहीं जी, मारे क्या है, मैंने छोटा काम आ रहा है। दिया गया आपको, जो 7 रोड है वो हिसार नगर निगम में गाँव आता है, लेकिन है नगर निगम में, तो वहाँ गाँव वाले सबूत देने के लिए बोल रहे थे कमेटी। हाँ जी, आप ही वही बता रहे हैं आपको। यदि आप ये प्रूफ चाहते हैं, ये केवल 7 रोड की बात नहीं है, ये पूरे भारत में अनेक जगह ग्रामीण क्षेत्रों को इस तरह की लाइनों में से कनेक्शन दिए गए हैं जहाँ जरूरतमंद लोग हैं। तो बता ही रहा हूँ आपको, जो नगर निगम के अंडर आते हैं वहाँ पे है, ऐसे खालिद तौर पे जो गाँव है उसमें नहीं है। अच्छा, अब बाकी वहाँ जो धरने पर हमारे पास सारे सबूत हैं, यदि आप पत्रकार को अनूप चैनत ने जो सबूत आपको दिखाए थे, उसके अलावा भी हमने बहुत सबूत इकट्ठे कर लिए और बहुत जगह ग्रामीण क्षेत्रों को रास्ते में मुख्यमंत्री का एक गाँव बताओ जिसमें दिया है। वो बहुत जगह है जी। आप एक ही बता दो, सरकार कह रही है वो आपको रिपोर्ट दे देंगे जब धरना से मीडिया के साथ और सभी खातों से अनुरोध है कि वहाँ धरने पर चले, आपके जो सबूत मांगोगे वो लिखित में तो ले रहे हैं वो भी आपको देंगे, वहाँ बैठेंगे बातें करेंगे सभी से। प्रधान जी क्या कहना चाहोगे, मुख्यमंत्री ने ये जिम्मेवारी ली कि गाँव चैनत को 80 से पहले पानी दिया जाएगा, तो उस जिम्मेवारी जो ली उन्होंने जिम्मेवारी उसको विश्वास नहीं करते आप? नहीं, विश्वास तो है जी, लेकिन हमें एक बात और कह रहे हैं, जब 3 करोड़ रुपए सरकार के बच सकते हैं, हमें सूचना मिली है कि 3 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा सरकार के खर्च होंगे और हमारा सबका धन है, उसका अपव्यय नहीं होना चाहिए। इसी लाइन में थोड़ा सा साइज बढ़ा के यदि चैनत को जोड़ दिया जाए तो एक तो सरकारी धन बचेगा, तो हमारे किसी और ये तो प्रोजेक्ट है, ये अलग प्रोजेक्ट है और गांव के लिए अलग प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ये गांव वालों को गुमराह कर रखा लोगों ने। हम जितना समझ पाए हैं जी, ये जो किया बार बार बात दोहराई जा रही है, अमृत योजना में दिया ही नहीं जा सकता, हम उसका जगह जगह से सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। पहली बात तो दिया जा सकता है, कमेटी को भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि आप एक गाँव बता दें कोई। एक दूसरी बात और आपको कह रहे हैं, कोई भी योजना लोगों के लिए बनती है और लोगों धरातल वाली हम आपको करें धरने पर हमने सबूत इकट्ठा कर रखे हैं और भी करने लग रहे हैं, आपको हम वो भी दोबारा से दे देंगे साहब। जो मुख्यमंत्री महोदय ने कहा भाई आप एक सबूत दिखा दो, हम अनेक सबूत दिखाने के लिए नहीं, ठीक है, वो आपने हमारे को कन्वे किया है, तो हम एक की जगह अनेक सबूत दिखाएंगे आपको। क्या रणनीति आप लोगों ने बनाई है, इतनी सारी खापों का समर्थन इकट्ठा हो चुका है, क्या आप आगे लेके चल रहे हैं? रणनीति ये है जी, हम थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं, 1-2 दिन बस, कोई लंबा इंतजार नहीं करेंगे। कल भी वहाँ काफी भीड़ थी और जिस तरह से लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है, इससे और ज्यादा विक्षोभ बढ़ रहा है लोगों को। शांति से बैठे लोगों को डराने के लिए वहाँ बसों में पुलिस गई हुई थी। अच्छा, ये जो सोमेश आया आपके गांव में, ये कोई कमेटी में लोग शामिल थे, उनसे बातचीत करके आया या जो लोग बाहर से आते थे उनके संपर्क में था, कैसे एंट्री हुई? देखो ये जी, जब यहाँ हमारे पास तो एक सूचना पहुंची थी, मैं तो वहाँ मौके पर तो था नहीं, कि भी कोई सरकार की तरफ से नुमाइंदा आया, कोई सरकार की तरफ से सूचना नहीं,
नहीं मैं आपको बताता हूँ। अगला 23 दिन मुझे बेटा मैं भाजपा पसीने जो आप नहीं कौन मेरा नहीं समझ करता था नहीं। आपने मारे ज्यादा मेरा ना अब आप सुनो, आया तो आप लोगों के पास है जी, हमारे पास तो आया तो नहीं। मैं बताता हूँ जी, मैं बताता हूँ। हम तो हमारे पास भी करेंगे। सामने कहीं हमले के आए थे उसको और बीजेपी का ही आदमी था। एक मिनट बात सुनो जी। सोमेश के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि वहाँ 20-25 के करीब तो टेक्निकल स्टाफ था, हाइड्रा की जेसीबी थी, सारी तरह के औजार थे, जो महकमे के पास चीजें होती हैं वो थी सारी, और कई घंटे लगे हैं उसके लगाने में। और सीआईडी वहाँ पहले से धरने पर 24 घंटे रहती है। से लेकर राष्ट्रपति तक चलो छोटे पुरानी होती है। हाँ जी, वो सारे प्रशासन को रुको तो, सारे प्रशासन को पता था टी लगाई जा रही। जो ये करे में सोमेश क्या था कि जब वहाँ सारी सीआईडी ने रिपोर्ट कर रखी, में सड़क को भी खोद दिया गया था, जाम भी लग गया था, उसको सड़क से क्रॉस भी करवाया गया, और सारी तरह के औजार थे डिपार्टमेंट की तरफ से। तो ये सरकार का दायित्व बनता है कि वो उस मामले की तय में जाके उनको क्यों ना जो भी आदमी इसमें शामिल है, कोई भी हो, सोमेश भी आ लिया, जिसने वो हाइड्रा उपलब्ध करवाई वो भी आ लिया, जेसीबी वाले आ लिए, वो टेक्निकल स्टाफ आ लिया। यदि सरकार इंसाफ करना चाहती है तो सारे मामले, अब उन्होंने सरकार ने क्या किया, केवल पंचायत के निर्दोष 6 लोगों को मुकदमा किया, जिन्होंने हाथ भी नहीं लगा टी लगाते इसमें। और जो असल में जो दोषी इसमें सामने आएंगे वो सरकार ने सारे छिपा रखे हैं, उनको सामने लाएंगे, उनको अरेस्ट किया जाए। वो सोमेश भी आ लिया, उसमें वो सारे को लिया जाए। क्योंकि 2 दिन पहले एसपी साहब ने थी कोई भी बुजुर्ग को मेडिकल हेल्प नहीं दी जा रही, जो एडमिशन पे बैठे हैं, अगर उनको कुछ हो जाता तो कमेटी के ऊपर 302 का पर्चा चल जाएगा। वो कमेटी बैकअप पे आने के कारण उन्होंने इस तरह का गेम प्लान बनाया और वो टी लगवाई, इंजेक्शन लगवाया। ऐसा कुछ नहीं, एसपी साहब ने बिल्कुल गलत कहा। अनशन इस देश में सदा होते रहे, आगे भी होंगे। अनशन के कारण किसी को 302 लगना, ये बहुत ही बेवकूफ किस्म की बात थी। अब 2 दिन का वेट करेंगे, उसके बाद क्या फैसला लेते हैं? हाँ, वो तो सारे इकट्ठा हो गए और बड़ी जल्दी हम डिसीजन लेंगे, क्योंकि पूरे हरियाणा में फैल चुके हैं ये, और कोई बड़ा कदम लेंगे जिसमें सरकार को मजबूर किया जा सके। आज आप क्या सबूत आपसे भी जो उन्होंने कहा भी एक सरकार टी लगवाती है, एक सरकार टी हटवाती है, आप भी ऐसे ही मानते हैं? नहीं जी, हम एक ही सरकार मानते हैं, नायब श्रेणी की। उसी सरकार ने तो टी लगवाई थी और उसी सरकार ने टी उखड़वाई है, क्योंकि सरकार की देखरेख के बगैर इतने घंटे लगातार रोड जाम करके कार्रवाई नहीं चल सकती। ये सबके सामने है, और सीआईडी वगैरह सारी चीज थी, प्रशासन की नाक के सामने हुआ है, सबकी सहमति से हुआ है, उन्होंने ही लगाई, उन्होंने ही उखाड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।